बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज आपके सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का तज़किरा करेंगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आपको जन्नती मेवे खाने की ख्वाहिश हुई, तो आपने अपने बेटों से कहा कि वो काबतुल्लाह जाएं और वहाँ जाकर दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी ये तमन्ना पूरी करे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद ये हुक्म पा कर वहाँ पहुँचे। उन्होंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्तों को देखा और उनसे कहा कि आदम अलैहिस्सलाम की फरमाइश का तज़किरा किया। फरिश्तों ने कहा कि हमारे साथ आओ और जन्नत के मेवे अपने साथ ले आओ। चुनाचे ये सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। हज़रत हव्वा उन फरिश्तों को देखकर डरने लगी और चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम के दामन में छुप जाएं। उन्होंने फरमाया कि ए हव्वा, अब तुम मुझसे अलग रहो, मेरे और रब के कासदों के दरमियान आड़ न बनो। इस तरह फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ कर लिया। फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से कहा कि जिस तरह हम तुम्हारे बाप का कफन व दफन करेंगे, इसी तरह तुम फौत होने वाले लोगों का कफन व दफन करना। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत की मुरक्कब खुशबू और जन्नती जोड़े का कफन और जन्नती बेरी के कुछ पत्ते अपने साथ लाए थे। उनको खुद गुस्ल दिया, कफन पहनाया और खुशबू लगाई, और मलाइका उनका जिस्म मुबारक काबा में लाए और उन पर सारे फरिश्तों ने नमाज जनाजा अदा की, जिसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इमाम थे और सारे फरिश्ते मुक्तदी। नमाज में 4 तकबीरें कहीं जैसा कि आज होती हैं। फिर मक्का मुअज़्ज़मा से 3 मील के फासले पर मकाम मना में ले गए, जहाँ के हाजी कुर्बानी करते हैं, और इसी जगह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की। वहाँ बगली कब्र खोद कर आपको दफन करके आपकी कब्र मुबारक को बनाया गया। हज़रत हव्वा आपकी कब्र मुबारक जद्दा में है। बाज़ रिवायात के मुताबिक दोनों की कब्र हरम में तवाफ़ की जगह में हैं।